धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में G20 मीटिंग का जश्न मनाया जा रहा है। कुछ मेहमान आज आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समेत बाकी मेहमान कल शाम तक आ जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति ने आने से पहले ही इनकार कर दिया है और हमेशा की तरह भोंपू मीडिया के दो जलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं, वो अपनी चमचागिरी में लगे हुए हैं और हर हर मोदी घर घर मोदी करके ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत माता को इस ऐतिहासिक गौरवान्वित कर देने वाले क्षण की जो अनुभूति हुई है वो 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है। और इसी के साथ भोंपू मीडिया उन खबरों को गायब कर रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता महिलाओं का, खासकर सीधे तौर पे कहें तो भारत माताओं का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। जी हां, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो वो तो दिखाएगा नहीं, लेकिन हम जरूर पूरी रिपोर्ट बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और ख़ास तस्वीरें हैं, उनसे रूबरू हो जाइए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को साधु कहलवाते हैं, बाबा कहलवाते हैं, योगी कहलवाते हैं, महाराज कहलवाते हैं, महंत कहलवाते हैं, पुजारी कहलवाते हैं। यानी कुल मिलाकर उनकी एक धार्मिक इमेज है और वो हमेशा दावा करते हैं कि उनके राज में नारी सशक्तिकरण बड़ी तेजी से बढ़ा है। तो ये वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। क्या इसी तरीके से नारी सशक्तिकरण बढ़ाया जा रहा है कि एक महिला सिपाही एक महिला के बालों को खींच रही है? वायरल वीडियो सोशल मीडिया से हमें मिला है, पता नहीं चल पाया किस थाने का है, किस जगह का है। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद आदित्यनाथ योगी की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप साउंड यानी आवाज के साथ भी देखो और सुन लीजिए। मैं हट जाता हूं। देख लिया, जहां राजधानी लखनऊ में यह सब हो रहा है तो राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर आगे बढ़िए। कानपुर का एक वीडियो अब आपके सामने रख रहा हूं जिसमें एक पीड़ित पिता बता रहा है कि वो रेप पीड़ित अपनी नाबालिग बेटी को लेकर जब थाने पहुंचा तो वहां पर बलात्कार के आरोपी के सामने उसकी बेटी के कपड़े उतरवा दिए गए। वो जो शब्द बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा कि कौन से कपड़े उतरवाए गए और उसके बाद बेटी की हालत कैसे बिगड़ी और वो हैलेट हॉस्पिटल में कैसे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ध्यान से सुनिएगा। क्या घटना हुई है? मेरे को पुल के नीचे रोक के सामने इसमें देखो कर दो। राजमहल थाने में ले गए, फिर वहाँ मेरे को मारा गया, उसके अंदर बैठा दिया गया। काहे के लिए तुम्हें मारा है? वजह कुछ नहीं बताया था, बस ऐसे ही ले गए थे, खींच के ले गए थे। उसके बाद मारी थप्पड़ 5-6 थप्पड़ मारी था, फिर उसका बैठा दिया था। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर बेल्ट से मारी था, 5-6 बेल्ट मारे। तो कोई वजह होगी, काहे ले गए तुमको? तो वजह नहीं बताया था, बस ऐसे ही पकड़ के ले गए। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन छीन ले रहे थे, कहीं फ़ोन दे दो, फिर बाहर निकाल दिन कहीं जाओ पैसे का इंतजाम करो, फिर मेरे को फ़ोन दे दो, जब फ़ोन दोगे जब भी तुम्हें पैसे का इंतजाम करो, फिर 5,000 लेकर आओ, गाड़ी ले जाना। इतना बोली थे मेरे को। तो कितने पैसे लिए हैं आपसे? 5,000 बोले थे मुझसे, तो हमने 3,000 रुपये दिए थे। अब मेरे को गाड़ी छोड़ी था। अब कहाँ शिकायत करने आए हो? एसीपी साहब के पास मैं अपनी एप्लीकेशन लेकर आया था, उनसे मैंने बताया था तो बोल रहे थे कल बुलाएंगे। किसने तुमसे पैसे लिए? नाम कुछ जानते हो? नाम मैं नहीं जानता हूँ। सत्येंद्र सिंह, वो मेरे से पैसे लेता है। सुन लिया आपने क्या संस्कार दिखाए जा रहे हैं, क्या चीज़ें की जा रही हैं। खैर अब बात कर लेते हैं मैनपुरी की। यहाँ पर दलितों की एक बस्ती थी। रेलवे ने कहा कि हमारी ज़मीन पे बस्ती बसी हुई है, बुलडोजर चला के तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये महिलाएं अपने दुख को बता रही हैं। मकान तोड़ दिया, मैंने जगह खरीदी है, जगह खरीद के मकान बनवाए ना तो हर जा अब मैं कहाँ पे जाए बताओ? मकान बनाए, जगह खरीद में बदले में जगह दे बोली तो प्रधान बोलने हम अपने घर में ले डाले तुम लोग, हमें कौन जगह दे, बदले में जगह दे। हम नहीं रहे रोड के। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? हमारे दादा परदादा मैंने बनाया, लगा जगह लाई थी। अब कहाँ रहेंगे आप लोग? अब कहाँ रहेंगे? मोदी घर में रहिए, बच्चा कोई जगह ना है
तो कहाँ रहे भैया, हम तो अपने नहीं रह रहे थे सब। पटरी मोड़ दे, पटरी पे ही मोड़ रखन पड़े, बाली बच्चे पटरी मोड़ दे, वोट ही न दे जाए कहीं। अब आए तो वोट मांग, वो पे जान आए रहो, समझो वोट ही आए रहो, आए तो देख हम मारे चप्पल खींच गए। सिर्फ खाली धान को नहीं नुकसान भाव, बकिया किसी का भी नहीं हुआ यहाँ पे। नीचे जाते को समझो मैं नुकसान ही नुकसान करता। आप तो जान दो कैसा हम लोग मजदूरी करके हमें बड़े जगह दे दे, बस हमें पटरी किनारे में रहने ना है, बस हम हमारी जगह की कीमत दे, हमारी बनवाई की कीमत दे, बस बोल दे, हमें कसना चाहिए। तो हमारे साथ गाड़ देते, हमारी इतनी जगह है, हमारी जगह अपनी छोड़ दे रहेंगे, तो ना कह तो रहे अपनी तुम हद गाड़ते, हमसे ना बना देते अपने, तुम कह देते अंदर। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको याद करना पड़ेगा मथुरा के और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोज़र को, और सोचना पड़ेगा कि कल तक जो लोग खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि बढ़िया है मुसलमान पर बुलडोज़र चल रहा है, मुसलमान बेघर हो रहे हैं, उनकी औरतें जो हैं सड़क पर आ जा रही हैं, उनके बच्चों से पढ़ने की जगह तक छीन ली जा रही है, वो अब ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर सोचें और वो शेर याद करें जो राहत इंदौरी का है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, अब इससे भी ज़्यादा और ख़तरनाक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो जो मेरठ से सामने आपके सामने रख रहा हूँ, देख लीजिए। देख लिया, एक बुजुर्ग माँ अपने जवान बच्चे की लाश को लेकर 4 पहिए की ठेली पर घूम रही है। अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है, भीख मांग रही है लोगों से, लेकिन लोग भीख भी नहीं दे रहे हैं। इन संस्कारियों के राज में आज देश की ये स्थिति बनकर रह गई है। बताया जा रहा है बाद में गढ़ी थाने जो चौकी है उसके दरोगा ने किसी तरीके से आसपास के लोगों से पैसे इकट्ठे किए और अंतिम संस्कार कराया। लेकिन आप जानती हैं दुनिया का सबसे बड़ा बोझ माना जाता है बुजुर्ग माँ बाप के कंधे पर जवान बच्चे की लाश का जाना। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप इन्हें भारत माता मत मानिए। भारत माता तो उसी को मानिए जिसे भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार चमक चांदनी वाली जो कुछ खबरें हैं, लाइटें हैं, लेज़र शो हैं, उन्हें दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है जिससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। ये खबर देखना शुरू कर दीजिए। ये खबर आई है असम से, कछार यहाँ का इलाका है। भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कारी नेता है, नाम है सुधीर चौधरी। दावा किया जा रहा है कि वो एयरलाइंस में
सफ़र कर रहा था। सफ़र करने के लिए जैसे ही चढ़ा उसने एयर होस्टेस को लेके कमेंट कर दिया और सेल्फी वेल्फी लेने लगा उसके साथ। तो उसने इनकार किया तो उसके साथ भिड़ गया और बोला कि पूरी एयरलाइंस को खरीद लेगा और उस एयर होस्टेस को भी खरीद लेगा। इसके बाद चालक दल के तमाम लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने विरोध किया, सूचना दी और उसके बाद इसको फ्लाइट से उतार दिया गया। इसको फ्लाइट से उतार जाने के विरोध में इसके 10 संस्कारी साथियों ने भी फ्लाइट छोड़ दी। हालांकि बाद में सफाई देने लगा कि फ्लाइट की सुविधा अच्छी नहीं थी, सीटें टूटी हुई थी, एयर कंडीशनर चल नहीं रहे थे, इसलिए इसने खुद छोड़ दिया है। खैर, इससे भी बड़ा संस्कार इन संस्कारियों का आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए पप्पू यादव को। आदमी से ज्यादा नॉनवेज कोई है? अहंकारी आदमी, घर ढुकता है आदमी, दूसरे पर नजर रखता है आदमी, चरित्रहीन आदमी, लूटता है आदमी, जात पात करता है आदमी, हिंदू मियाँ करके काटता है आदमी, नफरत फैलाता है आदमी। आदमी से बड़का नॉन वेज कोई है? आए? आप हमको बताइए ना। ये जो नॉन वेज करते हैं 10 दिन सह करके 21 दिन सब कर्म कर लो। जरा सुशील भाई से पूछिए कि मंगल बुध सावन में इनको माल मिलेगा तो छोड़ेंगे? अंडेटा पॉर्न देखना छोड़ते हैं तो सावन में पॉर्न क्यों देखता है नेता लोग? वो नॉनवेज नहीं है? पॉर्न देखना नॉनवेज नहीं है? दारू पीना नॉनवेज नहीं है? कोरेक्स पीना नॉनवेज नहीं है? हैं? और सावन में 3 ठो ब्याह करना नॉनवेज नहीं है? 4 ठो ब्याह करना नॉनवेज नहीं है? हैं? दूसरे जाति को छोटा कहना नॉनवेज नहीं है? नॉनवेज। सब नेता का मोबाइल चेक कीजिए, पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग डेली कोरोना में भी कितना लोग पॉर्न देखा और डेली सावन में कितना पॉर्न देखा। सुशील भाई, आपसे आग्रह है, आप अपना मोबाइल भी चेक करा लीजिए कि पॉर्न देखे हैं कि नहीं। धन्यवाद। सुना आपने पप्पू यादव ने क्या बताया? सावन के महीने में ये लोग पॉर्न देखते हैं। हालांकि ये लोग पॉर्न देखते हुए तो कई बार बेनकाब हो चुके हैं विधानसभाओं के अंदर। आपको याद होगा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री पॉर्न देखते हुए पकड़े गए। तो और इसके अलावा कई और राज्यों में भी इन संस्कारियों का इसी तरीके का चाल चलित और चेहरा उजागर हो चुका है। चलिए, ये तो छुट भैया टाइप के नेता हैं, इनको लेकर तो आप ये कह सकते हैं कि भैया ये तो होता रहता है। लेकिन अगर एक संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री खुले मन से महिला का अपमान तो उस पे क्या करेंगे, देख लीजिए। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप बाटोजेटा में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। देख लिया आपने, कोई पहली बार ऐसा नहीं किया है मनोहर लाल खट्टर ने। इससे पहले भी कई और महिलाओं के साथ इसी तरीके से बदतमीजी करते हुए दिखाई दे चुके हैं और तू तड़ाक से बोलते हैं बैठ जा बैठ जा बैठ जा, इस तरीके की भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं। महिला ने सिर्फ इतना कहा कि इस इलाके में फैक्ट्री लगा दीजिए, रोजगार मिल जाएगा। तो उसे कह दिया कि अच्छा चंद्रयान 4 जाएगा ना तो तुझे चांद पे भेज देंगे। यानी वो क्या चांद पे जाने की डिमांड कर रही है। लेकिन संस्कारी हैं, इनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है, ये किसी तरीके की बयानबाजी कर दें। लेकिन इन खबरों को देखकर क्या आपके जहन में ये नहीं आता है कि क्या ये वाकई में भारत माता का सम्मान कर रहे हैं या भारत माता को रात दिन अपमानित करने का काम कर रहे हैं? और जिस भोंपू मीडिया की जिम्मेदारी है वो सिर्फ इनके तलवे चाट रहा है, बल्कि तलवे छोड़कर अब कुछ और चाटने में लगा हुआ है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ से फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।